अविशास्त्री जी। ओम यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशुषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज के प्रांगण में उपस्थित सभी विद्वत मंडल, उपदेशकगण, पूजा व सत्कार के योग्य मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, अभी आर्य समाज के और महर्षि देव दयानंद के विषय में बड़ी सुंदर चर्चा आप लोगों ने भजनों के माध्यम से सुनी है। आजकल आर्य समाज के विषय में कुछ अवधारणा समाज में ऐसी बन चुकी है, यदि आप कहीं खड़े होकर के और पूछना चाहें कि आर्य समाज क्या होता है, तो कोई व्यक्ति जो समझदार सा होता है वो खड़ा होकर के एक ही उत्तर देता है कि जहां पर हवन होता है वही आर्य समाज होता है। और यदि कोई और समझदार सा दूसरा व्यक्ति आ जाए तो वो एक और थोड़ा सा आगे बढ़कर के उत्तर दे देता है कि जहां पर शादियां कराई जाती हैं। या कोई और तीसरा समझदार उठ करके उससे पूछना चाहे तो वो एक आगे थोड़ा और बढ़ जाता है और कहता है कि आर्य समाज तो वो होता है जो भगवान को नहीं मानता। और थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं तो चौथा व्यक्ति उठ करके उत्तर देता है कि आर्य समाज वो होता है जो न तो राम को मानता है और न कृष्ण को मानता है। बस यही एक साधारण सी परिभाषा आर्य समाज का अर्थ लोगों ने निकाल रखा है। और ये एक सरल रूप में देखा जाता है। वास्तविकता यही है कि समाज में हमने यही सौंपा है। इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है कि आज तक हम समाज को ये समझाने में असमर्थ हैं कि आर्य समाज वास्तविकता में क्या होता है। ये हम नहीं समझा पाए हैं। देखिए, मैं केवल अपने विषय पर चलता हूं। आर्य समाज क्या था और क्या अभी आर्य समाज है और आर्य समाज ने क्या दिया, ये इतिहास, ये वृतांत जो हमारा है, ये हमें आज लोगों को समझाने की आवश्यकता है, समाज में प्रचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां उपदेशक लोग भी हैं। आपने पंडित नीलकंठ शास्त्री का नाम सुना होगा। संस्कृत के बड़े भारी विद्वान पंडित नीलकंठ, वो एक बार रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में जाते जाते पीछे से एक भीड़ आ रही है। मैं केवल संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहता हूं आर्य समाज ने क्या क्या किया है और आर्य समाज महर्षि देव दयानंद के आने से पूर्व हमारी क्या स्थिति थी, हमारे समाज की क्या परिस्थिति थी, वो स्थिति आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। क्या होता है कि पंडित नीलकंठ जा रहा है, प्रातःकाल का समय होता है और सड़क के किनारे पर एक दंपत्ति जो होते हैं, पति पत्नी, वो अपने बच्चे को लेकर के कोई कार्य कर रहे हैं, सफाई का कार्य कर रहे हैं। उनका बच्चा सड़क के किनारे खेल रहा होता है। पता नहीं लगता, थोड़े समय में बच्चा किनारे से सड़क के बीच में चला जाता है। इतनी ही देर में पीछे से भीड़ आ जाती है। उस भीड़ में एक घोड़ा दौड़ रहा होता है। वो घोड़ा बेकाबू हो जाता है और इतना बेकाबू हो जाता है, जितनी भीड़ होती है अपने आप में बचने के लिए रास्ता ढूंढती है, स्थान ढूंढती है। इसी भीड़ को देख करके नीलकंठ भी उसको देख करके दौड़ता है। अब जैसे ही नीलकंठ को वो बच्चा सड़क के बीच में दिखाई देता है, नीलकंठ शास्त्री ने एकदम से सोचा, वो पीछे से घोड़ा बेकाबू होकर के दौड़ रहा है, ये बच्चा वास्तव में उस घोड़े के नीचे कुचला जाएगा, इसको उठा देना चाहिए। अब जैसे ही ये विचार नीलकंठ के मन में आया और उस बच्चे को उठाने के लिए दौड़ता है, लेकिन नीलकंठ के मन में एक विचार आता है, अरे ये तो एक सफाई कर्मी का बच्चा है, मैं यदि इस बच्चे को छूंगा तो मेरी जो धर्म रूपी कमाई है वो नष्ट हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। ये विचार जैसे ही मन में आता है और अपना हाथ पीछे खींच लेता है और बराबर में जाकर के खड़ा हो जाता है। घोड़ा आता है और निकल जाता है। भाग्यवश वो बच्चा बच जाता है, लेकिन नीलकंठ के मन में एक दर्द उत्पन्न हो जाता है, एक टीस उत्पन्न हो जाती है। यदि आज ये बच्चा मर जाता, इसके ऊपर से घोड़ा चला जाता, इसको कुचल देता, तो नीलकंठ ये इसका जिम्मेवार कौन होता? ये सारा का सारा जो पाप था वो तेरे ऊपर मढ़ा जाता। ये कैसा धर्म जो इतना मजबूती से जिस धर्म की रस्सी तुझे पीछे खींच रही थी, ये धर्म नहीं है, ये तो केवल एक आडंबर है। और रास्ता भटक जाता है नीलकंठ और ईसाई बन जाता है।